हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे नए जियोपॉलिटिक्स के जो इमर्ज आउट हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में। इस वीडियो में अपन थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज को समझेंगे, क्या कंटेक्स्ट हुआ है, किस तरीके के बैटल्स ऑन ग्राउंड में लड़े जा रहे हैं, इन प्लेसेस आर द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन, एंड फाइनली अपन वेस्टर्न वर्ल्ड के चेंजिंग स्टैंड को समझेंगे और यूक्रेन के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या रशिया वापस से एज पर आ चुका है इस वॉर पे, ये अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। विदाउट गोइंग टू मच इनटू द सिटीज एंड प्लेसेस ऑफ द न्यूज, विल लुक इनटू द जियोपॉलिटिक्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। सबसे पहले अपन समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ग्राउंड रियलिटी यदि अपन समझें तो रशिया यूक्रेन वॉर में जब वॉर शुरू हुआ तो सिचुएशन ऐसी थी कि रशिया को बहुत तेजी से सक्सेस मिल रही थी और ऐसा उम्मीद की गई थी कि रशिया, पुतिन ने ऐसा इमेजिन किया था कि रशिया केवल कुछ ही वीक्स में यूक्रेन को कॉन्कर कर लेगा। जब ग्राउंड लेवल में देखा गया तो ये पूरा का पूरा रीजन जो पिंक शेडेड है, इसमें में से कुछ पोर्शंस रशिया के पास वॉर शुरू होने के पहले ही था, जिसमें सबसे पहले आता है ये जो पेनिनसुला है, इसे बोला जाता है क्रीमिया पेनिनसुला। ये पेनिनसुला को रशिया ने 2014 में ही यूक्रेन से अनेक्स कर लिया था। और यदि अपन कहीं ना कहीं देखें तो एनालिस्ट का मानना है कि ये इस पेनिनसुला के एक्सेस के बारे में भी है जो ये युद्ध फाइट किया जा रहा है। ऑफ ऑल द मेजर रीजंस, जियो स्ट्रैटेजिकली इस पेनिनसुला पे एक्सेस पाना एक मेजर रीजन है जो रशिया यूक्रेन वॉर का इनिशियल डेज में कारण रहा था। यदि अपन देखें इनिशियल वॉर जब शुरू हुआ तो रशिया ने मल्टी प्रोंग्ड फ्रंट से अटैक किया, जिसमें पर्टिकुलरली साउथ, ईस्टर्न और नॉर्थ में ओवरऑल इन्वेड किया। नॉर्थ में अप टू खार्किव तक की और कुपैन्स तक की सक्सेस मिल चुकी थी, यानी कि इन द अर्ली डेज ऑफ वॉर रशिया का बोलबाला यहां तक आ चुका था। उसके बाद वॉर शुरू होने के बाद जब यूक्रेन का रिटेलिएशन हुआ, एक वेस्टर्न वर्ल्ड यूनानिमस, यूरोपियन यूनियन और यूएस मिलकर बहुत तेजी से सप्लाई किया वेपन्स एंड ट्रेनिंग टू यूक्रेन। तो इस पार्ट को यूक्रेन ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। फिर भी यदि आप देखो तो ये पिंक वाले पोर्शंस जो कैप्चर किए गए हैं वो क्लोज टू 20% ऑफ आज की डेट में यूक्रेन की टेरिटरी है, जहां पर रशिया का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। यदि अपन समझते हैं तो स्ट्रेंथन्ड बाय द वेस्टर्न सपोर्ट, पर्टिकुलरली लेड बाय यूएस, यूक्रेन को एक काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रगल लॉन्च यूक्रेन ने किया था, ताकि जो 20% जो अपन ने मेजर पोर्शन देखा रशिया ने कॉन्कर कर लिया, ये वापस उन्हें कैप्चर कर सके। और लगातार इसके लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की विजिट करते आए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग वॉशिंगटन। लास्ट वीक भी ये वॉशिंगटन में थे, अभी सारे यूरोपियन यूनियन के कैपिटल सिटीज में जाके वापस से एड एंड सपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि इस सिचुएशन में जो रशिया है वो कहीं ना कहीं एक अपर हैंड ले चुका है, बहुत सारे कारणों की वजह से। नंबर वन, यदि अपन देखा जाए तो रशिया ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन ऑफ फोर्स मेंटेन कर लिया था साउथ और ईस्टर्न रीजन में, जो यूक्रेन प्राइमरी टारगेट करता आया है। ये ऐसा दो कारणों से ये रशिया ने लीड पा ली। नंबर वन कारण था कि जब एड सप्लाई होना शुरू हुआ यूक्रेन को, तो यूक्रेनियन मिलिट्री ने काफी लेट से इन पोर्शंस को अटैक किया, जब तक रशिया ने काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस होल्ड इन एरियाज में कैप्चर कर लिया था। यदि एरियाज देखें जो मेजरली अटैक पे रहे हैं राइट नाउ, बोन ऑफ कंटेंशन ईस्ट और सदर्न दोनों मेजर रीजन है। तो एक फ्रंटियर आता है बाखमुत और सेकेंड फ्रंटियर आता है रोबोटाइन और मेल्टियोपोल। इसके अलावा तीसरा जो मेजर जोन है वो जो यदि देखा जाए ये रशिया है ऑन द ईस्ट एंड क्रीमिया है जो रशिया ने 2014 में अनेक्स कर लिया था। ये दोनों राइट नाउ छोटे से ब्रिज से जुड़े हैं। इस ब्रिज का नाम है कर्च ब्रिज। और जब से वॉर शुरू हुआ है आप देखोगे लगातार यूक्रेन ने इस ब्रिज पर बमबारी की है, क्योंकि यदि ये ब्रिज कोलैप्स हो जाता है तो रशिया का डायरेक्ट एक्सेस
पूरा का पूरा क्रीमिया से खत्म हो जाएगा। और यूक्रेन के लिए क्रीमिया जो बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जितने भी पाइपलाइंस हैं जो इस एरिया से ब्लैक सी से पास होते हैं, अजोव सी से पास होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रीमिया के आसपास इंटरसेक्ट करते हैं। इस वजह से इसका बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो इस स्कर्च ब्रिज को लगातार अटैक किया गया है। ये 3 पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जो रशिया यूक्रेन के युद्ध में लगातार फोकस रहे हैं, रशिया और यूक्रेन के। यदि अब अपन बात करें तो रशिया का बहुत ज्यादा डिफेंस अपहोल्ड बढ़ने की वजह से जो काउंटर स्ट्रैटेजी, जो काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी यूक्रेन ने की थी, वो उन्हें भारी पड़ गई। और इसके बाद से आप देखोगे यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट डिक्लाइन होने लग गया। कहीं ना कहीं इवेंट क्लियर होने लग गया कि यूक्रेनियन फोर्स आज की डेट में रशिया के कंपैरिजन में कम हो गए। तो 2 इवेंट जो अपन बात कर रहे हैं, नंबर 1 की जो काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है यूक्रेन की, स्ट्रैटेजी वाइज और रशिया के ओवरऑल मुकाबले फीकी पड़ी, कमजोर रही। इस वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट कम होने लगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है इजराइल और गाजा या पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है। पूरा का पूरा जो जियोपॉलिटिकल अटेंशन है वो इजराइल वॉर की तरफ चले गया और कहीं ना कहीं जो एड है वो स्लो डाउन होने लग गई। इस वजह से आप देखोगे ये दोनों कारणों की वजह से अब रशिया वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पीपल सपोर्ट था वो खो रहा है। जो लाइमलाइट, जो बोला जाता है स्टीलिंग द थंडर, वो इजराइल ने यूक्रेन से छीन लिया। ये एक बड़ा सेटबैक है यूक्रेन के वॉर को जीतने की आशा पे। यदि अपन समझते हैं ये काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपन ने देखी, अब यदि अपन समझते हैं 3 तरफ से इन द ईस्टर्न साइड काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की क्यों किया जा रहा है रशिया के लिए, यदि रशिया और यूक्रेन में, तो यदि ये देखें, ये जो कंटिगुअस लैंड है जो पिंक कलर की है, ये कंप्लीट रशिया की टेरिटरी हो चुकी है। ये क्रीमिया जो पहले से अनेक्स था उसके लिए ये एक लैंड ब्रिज बन चुका है। यानी कि इन एनी केस यदि ये क्रिटिकल क्रैक ब्रिज को भी हटा दिया जाए और यहां पर रशिया कंट्रोल ना कर पाए तो भी ये एक मेजर लैंड ब्रिज है जो क्रीमिया का एक्सेस मेंटेन करता है। अब आपको समझ में आ रहा है, इंटायर फाइट बॉइल्स डाउन टू द क्रीमियन पेनिनसुला, क्योंकि जो रीच है रशिया की बहुत लिमिटेड है। यदि उसे ब्लॉक कर दिया गया, ब्रिज को गिरा दिया गया, तो रशिया का क्रीमिया से लैंड कांटेक्ट, कोई भी कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। इस वजह से रशिया ने स्ट्रैटेजिकली पूरा का पूरा ईस्टर्न यूक्रेन, जो 20% ऑफ यूक्रेन होता है, उसे कैप्चर कर लिया है। एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। यदि अपन आगे बात करें तो वेस्टर्न जो अलायंस है जितने भी हैं, बहुत ज्यादा मिलिट्री एडवांसमेंट जो भी एड प्रोवाइड किए थे, उसकी वजह से जो इनिशियल अपन ने देखा था नॉर्दर्न रीजन्स में गेन मिला था, वो अब रिवर्स हो रहा है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, सपोर्ट ड्विंडल हो रहा है। रशिया के माइनफील्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एयर पावर सपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी यूक्रेन को फेस करनी पड़ी है। यदि प्रेजेंट स्टैंड्स देखें तो रशिया, एक बात समझ में आता है, बहुत सीवियर सैंक्शंस में है, लेकिन इन सैंक्शंस के बावजूद भी इसकी इकोनॉमी को हिलाने की कैपेबिलिटी लिमिटेड रही है। यानी कि रशिया ने अपने नए मार्केट इन द टर्म्स ऑफ चाइना, इन टर्म्स ऑफ इंडिया, ऑयल मार्केट के लिए खोज लिया है। जो अपन ने कुछ पिछले वीडियो में बात किया था, एवरेज इंडिया में ऑयल $72 पर बैरल है, जो $60 पर बैरल के कैप से ऊपर है। इस वजह से रशिया को इकोनॉमिकली नुकसान जरूर हुआ है, बट उतना नहीं जितना सैंक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। साथ ही साथ जो डिफेंस प्रोडक्शन है रशिया ने बहुत तेजी से बढ़ाया है, डबल टैंक मैन्युफैक्चरिंग को पर्टिकुलरली इंक्रीज किया है। एक बात साफ है कि रशिया यदि देखे जाए तो आज की डेट में रशिया के पास जो सप्लाई है देखा जाए तो बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि इनके पास ड्रोन्स हैं ईरान और नॉर्थ कोरिया के, सैंक्शंस के इनके इंपैक्ट लिमिटेड आए हैं, इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन यूक्रेन क्या है, केवल और केवल वेस्टर्न सपोर्ट के ऊपर डिपेंड हो रही है। और अपन देखे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इजराइल वॉर के बाद जो सपोर्ट हो रहा है वो कम होते जा रहा है। दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड चीज यदि देखा जाए तो रिसेंटली यूएस में रिपब्लिकन पार्टी ने यूएस के एड को
कैंसिल कर दिया है यूक्रेन के लिए। पीपल का सेंटिमेंट जो गॉज किया जा रहा है वो नॉट मच टुवर्ड्स यूक्रेन है, और ऐसा कुछ प्रेसिडेंट बाइडेन के स्टेटमेंट्स में भी रिसेंटली इको किया गया। यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यूक्रेन डेफिनेटली जो वॉर पे मेजरली डिपेंडेंट था वेस्टर्न वर्ल्ड पे, हो सकता है एक बड़ा नुकसान झेले। क्या होगा इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन और कैसे वॉर खत्म होगा, ये आने वाले टाइम में ही अनफोल्ड होगा। बट एक बात बहुत साफ पुतिन जी ने कर दी है कि अभी जब तक इमीडिएटली वॉर ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूरे होते तब तक पीस की वो कोई भी बात नहीं करेंगे। आगे ठंड आने वाली है, विंटर सीवियर पड़ती है रशिया में, इस वजह से यदि इस टाइम पर यूक्रेन के सपोर्ट कम होते हैं और रशिया एक एग्रेसिव स्टैंड लेती है तो माना जा सकता है कि रशिया कुड ब्रिंग एन एंड टू द वॉर वेरी सून। हाउ द वॉर विल अनफोल्ड और क्या फाइनल ग्राउंड गोल्स होंगे, दैट वुड डिपेंड ऑन द मिलिट्री डायनामिक्स दैट अनफोल्ड्स बिटवीन द टू नेशंस। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।